साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मई माह के भविष्यफल के साथ। साथियों, ये भविष्यफल मिथुन राशि का है और मिथुन राशि मेरी भी है। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन अति शीघ्र यानी अति निकट है। हाँ, सत्य है, सही लिखा है। आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी तो ऐसा ही बता देते हैं, अच्छा ही अच्छा बताते हैं, खराब नहीं बताते। ऐसी बात नहीं है। मिथुन राशि की ज़्यादातर लोग अब तक परेशानी से ही जूझ रहे हैं। हकीकत है कि उनकी जो राशि का स्वामी, मिथुन राशि की राशि का स्वामी बुध है, बुध की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। शनि की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। कभी शनि का गोचर रहा तो कभी शनि अस्त हुए, कभी वक्री हुए बुध, कभी सूर्य के निकट होने से अच्छा फल नहीं दे पाए। अस्त होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये सब चलता रहा। तो साथियों, अब समय आ रहा है मई के महीने में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इससे अगला महीना और अच्छा आ रहा है। साथियों, ये ज्योतिष जो है एक विज्ञान है और ये ग्रह गोचर पर ही डिपेंड है। सभी लोगों पर इसलिए फिट नहीं बैठ पाती है कि किसी के ग्रह नक्षत्र कैसे ही पड़े हुए हैं जन्म कुंडली में, किसी के किसी तरह के हैं। ये मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ ये सामूहिक है और नाम राशि के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर है। साथियों, तो ये मई के महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो 4 ग्रहों का परिवर्तन और चारों ग्रह मुख्य हैं। इनका परिवर्तन होने से मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में विचार कर लेते हैं, क्योंकि इनका भी परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का बदलाव इस महीने यानी मिथुन राशि के लिए उच्च की राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। इससे क्या होगा, भाई बहनों से जो अब तक विवाद चल रहा था, यानी परिवार में जो विवाद चल रहे थे, वो सभी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो लोग लिखा पढ़ी के काम में हैं, कानूनी कार्य में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, उनका सभी का सूर्यदेव के परिवर्तन से विशेष लाभ होगा। 14 मई तक सूर्य आपको विशेष लाभ देंगे। 14 मई के बाद विदेश, ज्योतिष की भाषा में विदेश बाहर को भी कहते हैं। ये न समझें कि भारत से बाहर जाना ही विदेश है। अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर रहना को इसकी भाषा में विदेश कह दिया जाता है।
तो जो लोग बाहर के कार्यों में हैं उनके लिए 14 मई के बाद विशेष लाभ ही लाभ हैं। सूर्य देव जो है आपको विशेष सपोर्ट करेंगे। सूर्य देव का सपोर्ट करने का मतलब जैसे सूर्य में चमक आती है, सूर्य में चमक होती है, उसी तरह आपके जीवन में भी बदलाव की चमक होगी। साथियों, इसके बाद चर्चा करते हैं बुध के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध जो हैं व्यापार के कारक हैं। 10 मई को बुध लाभ भाव में गोचर करेंगे। आपके अच्छे काम बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होंगी। अब तक चली आ रही थी, मालूम ही नहीं पड़ता था क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, मानसिक तनाव था, शारीरिक कष्ट थे, सभी के सभी ये 10 मई के बाद दूर हो जाएंगे, क्योंकि बुध का परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्व रखता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन की इच्छा की पूर्ति होने वाली है, धन के योग हैं, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, मन की इच्छा की पूर्ति होने वाली है। साथियों, बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं यहीं पर गुरु की। 1 वर्ष के बाद गुरु का परिवर्तन हो रहा है। यदि आप विदेश संबंधी काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष उत्तम है। गुरु 12वें भाव में परेशानियां भी पैदा करते हैं। जन्म स्थान में रह रहे हैं तो सोच समझ कर रहें, बाहर रह रहे हैं तो कुछ शांति है। यानी गुरु का परिवर्तन ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, विशेष ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र भी विशेष ग्रह हैं। तो शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, पंचम भाव के मालिक हैं। फाइनेंशियल स्थिति में प्रोग्रेस होगी। नौकरी व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। 19 तारीख को परिवर्तन करेंगे लाभ भाव में, यानी लाभ भाव में रहेंगे। संतान से चिंता दूर होगी। 12वें भाव में पहुंच जाएंगे तो लग्जरियस लाइफ होगी, यानी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। साथियों, आगे देखते हैं कि और क्या करेंगे शुक्र के परिवर्तन से। शुक्र सुखों के स्वामी होते हैं, सुख प्रदान करेंगे और भोग विलास संबंधी वस्तुओं को पैदा करेंगे। लग्जरियस चीज़ें मिलेंगी। साथियों, आगे चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर शनि के बारे में कि शनि ने बहुत कष्ट दिए थे। मई के महीने में शनि भी विशेष लाभ देंगे, अच्छा फल देंगे, क्योंकि गुप्त धन के कारक हैं शनि। तो कहीं से फंसा हुआ, अटका हुआ गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा फल देने वाले हैं। शनि की स्थिति अब चेंज हो गई है। शनि ने बहुत परेशान किया था, लेकिन अब शनि उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ देने वाले हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए
तो मई का महीना परिवर्तन लेकर आ रहा है और लक्ष्मी नारायण योग बन ही रहा है, तो लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगी, निश्चित आएंगी। धन योग है, लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी नारायण योग है। आपको ये महीना विशेष बदलाव दिखाकर जाएगा। साथियों, उपाय के रूप में मैं कुछ बताना चाहूँगा, उसका आप विशेष ध्यान रखें। गुस्सा और जल्दबाजी से आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं बने हुए, तो गुस्सा और जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने में आप किसी तरह का चेंज न करें, बदलाव न करें। वैसे ये महीना आपके लिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, विशेष महीना है, खास महीना है, और आपने जो सोचा अब तक वो इस महीने में मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, उपाय के रूप में मैं बताया करता हूँ एक महामंत्र, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ विशेष दयालु हैं, थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों न इनको प्रसन्न करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति की जाए। महामंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, और कमेंट बॉक्स में भी महामंत्र ओम नमः शिवाय लिखें। इससे लाभ होगा, निश्चित होगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और आपको विशेष मेहनत करके नई से नई चीज़ें लाने की मैं कोशिश करता रहूँगा। आप इसी तरह से सहयोग करते रहें और मैं आपके लिए हमेशा मदद करता रहूँगा। साथियों, जिन लोगों को कुंडली बनवानी है, कुंडली का विश्लेषण कराना है या अपने दिन दिशा दिखाने हैं, हवन पूजन कराना है, तो नंबर मेरा दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। कम से कम पैसों में आपकी मदद के लिए मैं तैयार रहूँगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलूँगा आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।